नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और रोज की तरह लेकर के आया हूं ज्योतिष पर चर्चा। और आज हम विशेष चर्चा करेंगे सूर्य से बनने वाले एक विशेष योग की, जिसको हम बोलते हैं वेशी योग। दोस्तों, आज हम जानेंगे वेशी योग के बारे में। बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कहा जाता है कि द्वितीयस्तु यदि भानुर यदि च द्वादशस्तगा उभयत्र चया प्रोक्तो वेशीवासी उभयचरा। यानी कि सूर्य के द्वितीय स्थान पर जब कोई ग्रह रहता है, चंद्रमा, राहु, केतु, इन तीन ग्रहों को छोड़ करके, तो वेशी योग बनता है। सूर्य के 12वें, यानी सूर्य जिस राशि पर बैठा है उसके 12वें भाव पे 12वीं राशि पर सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु, चंद्रमा, राहु, केतु इनको छोड़ करके अगर कोई ग्रह रहेगा, ग्रह कौन? 5, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, तो वहां पर फिर वाशी नाम का योग बनता है। और दोनों ओर जब ग्रह बैठे होते हैं, सूर्य जैसे मान लीजिए अगर बैठा हुआ है लग्न पर, और द्वितीय भाव पे अगर कोई ग्रह बैठा होगा मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि में से, तो वहां पर बनेगा वेशी योग। और अगर 12वें भाव पर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई एक ग्रह बैठा होगा तो बनेगा वाशी योग। वहीं पे अगर दोनों ओर ग्रह बैठ जाएं, अर्थात द्वितीय भाव पर भी और 12वें भाव में भी, तो ऐसे में फिर उभयचर नाम का योग का निर्माण होता है। आज हम विशेष रूप से जानेंगे वेशी योग के बारे में। वेशी योग में जिन जातकों का जन्म होता है, जिनकी कुंडली में वेशी नाम का योग बन रहा होता है, उनको कौन से फल मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी चर्चा रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वेशी योग में हमें ये देखना होता है कि सूर्य हमारा जो बैठा हुआ है, ये पहले तो मजबूत स्थिति में होना चाहिए, अच्छी स्थिति में हो, डिग्री में मजबूत हो, और कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो। अगर सूर्य से दूसरे भाव में, अगर हमारा सूर्य बैठा है प्रथम भाव में, तो द्वितीय भाव में कोई ग्रह अगर बैठेगा, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़ के, अगर द्वितीय में बैठा है तो तृतीय हाउस में जिस भी राशि पे सूर्य बैठा हो, उसके अगली राशि पर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई ग्रह बैठेगा तो वेशी योग का निर्माण होगा। और वेशी योग में जन्म लेने वाला जातक आत्मनिर्भर, कर्मठ, आत्मबल से समन्वित और अपने साहस के बल पे, अपने परिश्रम के बल पर समाज में एक नाम बनाने वाला, समाज में प्रतिष्ठा को पाने वाला, साहसी, आत्मनिर्भर और तेजस्वी बनता है। तो बहुत ही विशेष योग माना जाता है। वेसिनम पुरुषम प्राहुस तेजस्विनम सुकर्मणि आत्म प्रयत्न निर्भर स्यात् दृढ़ वृत्तिश्च मानवः। यानी अपने प्रयत्नों से सफलता को पाने वाला। और इसमें अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थिति को बनाता है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में वेशी योग बना रहा है मंगल, सूर्य के अगली राशि पे, जहां आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है उसकी द्वितीय राशि पे, उससे दूसरी राशि पर मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल से वेशी योग बनेगा। तो ऐसे में मंगले वेसिनो जातो वीर्यवान कर्मशील कहा रणेशु विजयी नित्यम धर्मात्मा न चैन सका। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा उत्साही प्रवृत्ति का होगा, कर्मठी होगा, और सबसे विशेष बात है कि उसके अंदर एक योद्धा वाले गुण होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होगी, नेतृत्व कुशलता बहुत अच्छी रहेगी। वहीं पे अगर दूसरे भाव में बुध बैठ जाए तो बुधे ने वेसिनो जातो वाक्पटु शास्त्र निपुण गणना शास्त्र पारंगो बुद्धिमान कर्म निष्ठवान। क्योंकि बुध वाणी को, एजुकेशन को दर्शाता है, गणित को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होगा, गणना कुशल होगा, बोलने में अच्छा होगा, शास्त्र पारंगत होगा, बुद्धिमान होगा, वाक्पटु होगा, सभा चतुर होगा, और कलात्मक चीजों में चाहे वो लेखन कुशलता हो या बोलने की क्षमता हो, लेखक हो, कवि हो, साहित्यकार हो, इन सारी चीजों को बनाता है। अगर गुरु से वेशी योग बने, अर्थात सूर्य के दूसरे भाव में गुरु बैठा हो, तो गुरुना वेसिनो जातो धर्मात्मा सत्यवाक बुधा लोकोपकारी विज्ञस्य पूज्यते सर्व मानवई। व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। गुरु चूंकि धर्म को दर्शाता है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। लोकोपकारी, परोपकार करने वाले, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले, और सामाजिक रूप से एक सम्मानित
स्थिति को बनाता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी की कुंडली में वेश योग गुरु से बन रहा होता है, अर्थात सूर्य के दूसरे भाव में गुरु महाराज विराजमान होते हैं। अगर वहीं हम शुक्र की बात करें कि सूर्य से दूसरी राशि में अगर शुक्र बैठा हो, तो जब शुक्र से वेशी नाम का योग बनेगा तो शुक्रेण वेशिनो जातु रूपवान कला शक्तिवान, व्यक्ति को कलात्मक चीजें पसंद आएगी, सुंदर होगा, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, महिलाओं में लोकप्रिय होगा और उसको सारे भौतिक सुख मिलेंगे, क्योंकि शुक्र दर्शाता है सुख को, क्योंकि शुक्र का पर्याय ही है सुख, भौतिक सुखों को शुक्र दर्शाता है। ऐसे में भौतिक जो सुख रहेंगे उसकी प्रचुरता रहेगी उसके पास में। वहीं पर शुक्र ऐश्वर्य को दर्शाता है, व्यक्ति की सुंदरता को दर्शाता है, कलात्मकता को दर्शाता है, तो आर्ट यानी कलात्मक चीजों में जुड़ाव रहेगा। ऐसे लोग काफी भाग्यशाली होते हैं और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है। वहीं पर जब हम देखेंगे शनि से बनने वाले वेशी योग की, यानी कुंडली में सूर्य के दूसरे भाव में शनि बैठा हो, तो जब शनि से वेशी योग बनेगा तो शनि से, चूंकि शनि दर्शाता है हार्डवर्क, शनिना वेशिनो जातु धैर्यवान कर्मशील कहा। ऐसे लोग काफी धैर्यवान होते हैं, किसी कार्य में अगर लग जाएंगे तो उसको बिना सिद्ध किए, बिना उसको पूरा किए नहीं मानेंगे। धीमे धीमे सही लेकिन दृढ़ी होते हैं और अपने काम में लगे रहने वाले होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा होता है, धैर्यवान होते हैं और सुख और दुख दोनों स्थिति में सम रहने वाले, और दुखों में तो काफी सहिष्णु रहने वाले, अर्थात विपरीत परिस्थितियों से ना घबरा करके डटे रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व के होते हैं। तो काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है कि कुंडली में अगर वेशी नाम का योग शनि से बन रहा हो। वेशी नाम का योग सबसे विशेष ये होता है कि चूंकि सूर्य से बन रहा होता है, ऐसे में अगर सूर्य आपका मजबूत है तो वेशी योग आपको बहुत अच्छी सफलता देता है। आपके अंदर साहस, आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है और आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होते हैं। तो दोस्तों, ये था वेशी योग, जो कि ज्योतिष में काफी विशेष स्थान रखता है। आज हमने वेशी योग के बारे में जाना और अगले सत्र में यानी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाशी योग की। तो आप लोग जुड़े रहें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दूसरों तक वीडियो शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।